इतना मिलेगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको क्या करें, हुलुलुलु जाए कि थाईलैंड जाए कि बेंगलोर जाए, कहाँ जाए। हम मकान 2 कमरे का बना का बहुत प्रयास करेंगे। आपके घर से आपको प्रॉब्लम आएगा, आपकी पत्नी आपको, कल होगा कि परसों होगा किसी को नहीं मालूम है, ऐसर को भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो टेक्नीशियन बोल देते हैं कि 10 तारीख को तैयार हो जाएगा, ऐसर आके बोल देते हैं। अब टेक्नीशियन पूरा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे सारी चीज टेस्टिंग की जाती है, आप सबको पता है। वेबसाइट है, नया हमारा सर्वर है, सारे डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। जब कभी आप देखते हैं कि कभी आपका डेटा कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, वो ग्लिचेज कहाँ से आ रहा है? रियल टाइम पे जब हमारा रनिंग आवर में वेबसाइट है, उसी टाइम हमारे डेटा AWS से ट्रांसफर होके अपने डेटा सेंटर पर जा रहे हैं, तो ग्लिचेस तो आएंगी। कभी किसी को $1000 दिखता है, एक व्यक्ति ने कहा कि सर मुझे $1,00,000 दिखाई दे रहा है। मैं बोला तथास्तु, तथास्तु मैंने बोला कि अगर कुछ चीजें आ रही है आपके सामने तो आज ग्लिचेज है, लेकिन कल ये सत्य होने वाला है। ये रियल टाइम पे सारी चीजें टेस्ट की जा रही है और हम सबको बर्दाश्त करना होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप हड़बड़ाएंगे, मेनका उर्वशी के फेरा में रहेंगे तो आपका तपस्या भंग हो जाएगा। इसलिए आप सबको मैं सावधान कर दिया, जागते रहो, जागते रहो। आज का करंट सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप अपने ओमेल और ईमेल को जांच करते रहिए। किसी भी व्यक्ति को आपने अगर अपना OES का, अपने ओमेल का, अपने फाउंडर का पासवर्ड अगर आपने दिया है, मैं भी बहुत सारे लोगों ने अपने आईडी एक्टिव कराने के लिए मुझे भी दिया है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपना पासवर्ड अति शीघ्र चेंज करिए। आईडी पासवर्ड पर कमांड आपका होना चाहिए। OES हमारा बैंक है, इसी बैंक से पैसा आना है, तो बैंक में एक अच्छा फोटो लगाइए, प्रोफाइल, आपका नाम, स्पेलिंग, सरनेम आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम सबको बारीकी से सोचना है, देखना है। नया हमारा सबका वेबसाइट आ चुका है, आज सोमवार है, आप सभी जानते हैं, तो इसमें कहीं डरने की बात नहीं है। तो हमने आज OES पर भी बात कर लिया। कीप योर आई ऑन OES, अपने नजर OES पर बनाए रखें। ओ वेरीफाई के बारे में भी सूचना है, कभी भी अचानक लाइव हो सकता है ओ वेरीफाई, मैंने रात में ही डाला था। ईमेल वेरिफिकेशन का आपको कभी भी आ सकता है। विड्रॉल जिन्होंने नहीं लगाया है लगा दीजिए। एफिलेट कमीशन जिनको आना है, जिनको बना है, वो निश्चित रूप से आएगा। बोनस वो भी आने वाला है, एस बम वो भी आने वाला है। पासवर्ड के लिए मैं बता दिया कि आप लोग अपना अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें। और कहते हैं ना कि आप अगर किसी विमान में, किसी ट्रेन में, किसी बस में चढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो ये कंपनी के तौर से बहुत पहले कह दिया जा चुका है कि आपका ये आईडी पासवर्ड है, आपका ये बैंक है, आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी गई है बैंक की ओर से, कंपनी की ओर से, उसके मालिक आप हैं। अगर आप उसको किसी को दे देंगे तो उसके लिए ना कंपनी जिम्मेवार है, ना कोई फाउंडर या कोई लीडर, कोई जिम्मेवार नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप इस बात को ध्यान रखें, और बहुत जल्द मैं बता रहा हूं कि वो सारी चीजें हम सबको देखने के लिए मिलेगी, जिसके इंतजार में हम सब यहाँ से वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों विश्वास कीजिए, ये जो आर्थिक आजादी की लड़ाई है ये फिनिश लाइन पर है, कभी भी ये ऑन हो सकता है। आपको मैं बता नहीं सकता, मालूम तो सब कुछ है, बैकएंड पर कितनी कामें चल रही है, बैकएंड पर कितना काम चल रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। डेबिट कार्ड, अभी जैसे हम लोग बैंक से हम लोगों का जो पेमेंट आ रहा है उससे क्या हो रहा है, उसमें आपको वेरिफिकेशन क्यों कराया जा रहा है। जो लोग यूट्यूबर हैं उनको पता है, जब विदेश से पैसा आता है तो आपको एक जो वेरिफिकेशन का जो एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो गुजरना पड़ता है। वो पैसा आ जाएगा आपके बैंक में, लेकिन जब तक वो क्लियरिफाई नहीं होता है तब तक वो पैसा आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो ये सब प्रोसीडिंग है और प्रोसीजर को हमको पालन करना पड़ेगा, है तो मचाने से नहीं होगा। बिल्कुल इत्मीनान रहिए, विश्वास कीजिए कंपनी पर। और ये जो हमारे मेंटोर हैं माइलस्टोन का जो हमारा काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बता रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पहुंच गए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि हम लोग फिनिश लाइन पर खड़े हैं। कभी भी अचानक आपके OES में ऐसी चीज देखने के लिए मिल जाएंगी, शायद कमजोर दिल वाले आपका
दिल धड़कना बंद हो जाए। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखिए, अपने हेल्थ को बढ़िया रखिए, हार्ट को बढ़िया रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अच्छा आहार व्यवहार खान पान लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये खुशी की बेला है, ये मंगल गीत गाने का समय है। इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द प्रोसेस। और हम लोग बहुत जल्द उस चीज को पाने वाले हैं जिस चीज के इंतजार में थे। तो आज के लिए आप सबका इतना ही। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आज हमारा मंडे है, यूथ का सेशन है। तो 8:30 बजे आप जितने भी यूथ है, आप जिनको जानते हैं, हमें आदित्य भाई को, भटकर साहब को, रहमान साहब को, अजय भाई को, जिनसे भी आपको कंटेंट है, आप वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हाँ सर मैं बोलना चाहता हूं। तो आप सभी को स्पीकर लिंक दे दिया जाएगा और वहां पर उपस्थित होकर के सभी हमारे यूथ जो भाई हैं बहन हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और ये एक यात्रा है दोस्तों ऑन पैसिव का, इस यात्रा में रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहना है। और हम लोग को अपने पैर से थोड़ी चलना है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग तो बैठे हुए एयरक्राफ्ट में टिकट बुक करके, हमारा पायलट चला रहा है, मस्त एसी का हवा लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। खिड़की से भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हम ट्रेन और बस में नहीं है, हम लोग एयरक्राफ्ट में है। एयरक्राफ्ट के बाहर कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा। पागल हो जाता है, इसी तो लोग पागल है। अरे यार कुछ दिख नहीं रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं दिल्ली से हम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं बैंकॉक, अभी तो लग रहा है समुद्र भी नहीं पार किए, तो लोग हतोत्साहित होते हैं। लेकिन तभी विमान से एक मैसेज आता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग सब अभी बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसे ही खुशी की लहर के लिए, ऐसे ही एक बढ़िया गुड न्यूज लेकर के हमारे बीच में हमारे मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब उपस्थित हैं। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा कि रंजना महन आप अगर यहाँ पर हैं तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज आदित्य भाई आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और भटकर साहब को बुलाइए। गई है क्लियर में फ्रेंड्स। जो वो टाइम था कि ऑल इंडिया में ओनली 42 डायरेक्ट जसवंत सिंह जस्सी सर के थे और एक नंबर पे चल रही थी हेडेवे मैम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उस दिन मेरी एंट्री हो चुकी थी, जो लीडर बोर्ड में एंटर करने के लिए ओनली 5 लोगों की गरज थी, मतलब 100 में एंटर करने के लिए। मैं सेम डे ही एंटर कर चुका था और देखते ही देखते 15 से 20 दिन में एकदम टॉप 10 में। तो रियल में वहां पे उस टाइम में ऑल इंडिया में लोग मतलब 48 से 49 लोग थे और उसमें से भी वो डायरेक्ट लोग चुके थे, चलो भाई हमारे फ्रेंड है लगा दो, है ना। तो वो टाइम पे जो काम स्टार्ट किया पंजाब से, चंडीगढ़ से हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर ने और अमरावती महाराष्ट्र से मैंने, तभी कोई इस पर टॉस नहीं कर रहा था जो डॉक्टर संजय सर ने बुलाया, क्योंकि हमने रेगिस्तान से स्टार्ट की। मैं 150 किलोमीटर बाइक से जाता था, कभी कार से जाता था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सुबह से बस डॉक्टर अपना जसवंत सिंह जस्सी सर को कॉल लगाता था, सर मेरे फ्रेंड है, इनको फाउंडरशिप के बारे में बताइए। लेकिन हमारे जस्सी पाजी भी ऐसे है कि वो उनका हर कॉल 40 मिनट और 1 घंटे के बीच में रहता था, कभी कभी तो 1 घंटे के ऊपर जाता था। और मैं हर चीज को जो डॉक्टर संजय सर ने बोला ना, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता था क्योंकि इस प्लेनेट पे ये सब कुछ पहली बार हो रहा है ना। जो वो बात करते थे कि भाई हमें एक खाता शॉप डालने के लिए क्या चाहिए, तो जगह चाहिए। जगह आपके हिसाब से होती है 500 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर